शिक्षक साथियों नमस्कार। जैसा कि पता है कि इस साल वित्तीय वर्ष 2025-26 या असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए जो है नए बजट में नए आयकर टैक्स की घोषणा हुई है। तो आज हम जानेंगे कि उसमें कहाँ तक हमको टैक्स छूट मिलेगी। कहा गया है कि 12 लाख तक टैक्स छूट है। तो देखते हैं कि कैलकुलेशन के माध्यम से कि कहाँ तक हमको मार्जिनल लिप का लाभ मिलेगा, 87 का लाभ मिलेगा और कहाँ तक हमको फुल टैक्स देना पड़ेगा और टैक्स होगा तो कितना देना पड़ेगा। तो सीधा हम लोग चलते हैं एक्सेल शीट पर। तो यहाँ पर देखते हैं कि अलग अलग हम लोग 5 राशि का करेंगे। 12 लाख, 12,75, 13 लाख और 13,50, मतलब मार्जिनल लिप के अंदर में या मार्जिनल लिप के बाद में, उसके बाद जो है मार्जिनल लिप को समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि 12 लाख अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर ओल्ड का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि ओल्ड टैक्स स्लैब में जो है जितनी स्लैब है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अगर उसमें जाएंगे तो आपको हाई टैक्स लगेगा। इसलिए फिर भी हम लोग साथ में देखते जाएंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में कितना कितना फर्क है। हम लोग यहाँ पर कंपेयर करते जाएंगे। तो इनकम टैक्स कैलकुलेशन जो है हमेशा वित्तीय वर्ष के लिए होता है और यह 1 मार्च से होता है। तो यह अभी जो आने वाले 1 मार्च 2025 है, वहाँ से लेकर अगले साल के 28 फरवरी 2026 तक, उस 12 महीने का पीरियड में जो भी हमारा वेतन बनेगा उसका हम लोगों को आयकर भरना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अलग अलग स्लैब है। 0 से लेकर 4 तक जो है जीरो टैक्स, 4 से लेकर 8 तक 5%, 8 से लेकर 12 तक 10%, 12 से लेकर 16 तक 15%। हाँ, और उसके बाद आगे यहाँ 16 से 20 तक आपका 20% और 20 से 24 लाख तक 25%, और उससे आगे जो है 30% है। तो हम लोग को यहाँ पर जरूरी यहाँ तक बस देखते हैं। तो यहाँ पर और कुछ चीज़ें दिया हुआ है तो उसको हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि 12 लाख, 12 लाख है तो यहाँ पर ओल्ड ओल्ड में तो वही है आपका 1.5 लाख तक आपका विभिन्न प्रकार के छूट हैं, तो 2 लाख हो जाएगा। 10 लाख, 10 लाख का जो है पहले पहले जो है वही है। यहाँ पर 2.5 लाख तक तो जीरो हो जाएगा। 2.5 से 5 लाख का फिर ये हो जाएगा 12,05,000। उसके बाद सीधा 20% ब्रैकेट में आएगा और इसका सीधा सीधा हो जाएगा 1 लाख रुपया। तो 1 लाख हो जाएगा और उसका शेष लग के 1,17,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से ओल्ड में तो कोई बहुत ही नुकसान है। न्यू में हम लोग को देखना है कि न्यू में कहाँ पर कैसे वो है। सबसे पहले 12 लाख में 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाएंगे तो 11,25,000। 11,25,000 में यहाँ पर 4 लाख का तो जीरो हो जाएगा। अगले 4 लाख का जो है यहाँ पर 5% तो 20,000 हो जाएगा। और उसके बाद अगले 4 लाख का जो बाकी जो बचा 8 लाख, 8 लाख के बाद जो है बचा, हाँ, 3,25,000, उसका जो है हो जाएगा 10%। 10% के हिसाब से हो जाएगा 32,500। तो टोटल हो जाएगा यहाँ 52,500। क्योंकि यहाँ पर जो है 87 ये टैक्स रिबेट के तहत 60,000 है। 60,000 तक आपका अगर ये टैक्स आता है तो टोटल ये छूट हो जाएगा और हम लोगों को टैक्स जीरो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं कि अगर मान लो 12,75,000, अगर 12,75,000 तक देखते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो 5% स्लैब में 20,000 हो जाएगा। हाँ, 75,000 डिडक्शन डिडक्शन के बाद 12 लाख बचेगा। 12 लाख में पहले 4 लाख का जीरो, अगले 4 लाख का जो है 5% तो 20,000, अगले 4 लाख का 10% 40,000, तो ये दोनों हो जाएगा 60,000। और ये टैक्स अगर 60,000 है तो 87 के तहत जो है ये छूट मिल जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो है जीरो टैक्स आ गया। अब यहाँ से 12,75 से अगर आपका जितना भी पेमेंट बढ़ेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 12,75 से लेकर 3,45,588, इसको आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ तक अगर आपका है तो आपको मार्जिनल आपका रिलीफ का लाभ मिलेगा। लेकिन 3,45,588 से जैसे ही आगे 1 रुपया भी ऊपर हुआ तो आपको फुल टैक्स देना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग 12,75 और 13,45 के बीच में एक लेते हैं कि हम लोगों को अगर मान लो हमारा सैलरी है 13 लाख रुपए, 13 लाख रुपये ये है। तो सबसे पहले तो 75,000 घटाएंगे तो 12,25,000 होगा। 12,25,000 होगा तो इसका हम लोग यहाँ पर बनाए हैं, देखिए, विथ मार्जिनल लिप। इसमें हमको मार्जिनल लिप मिलेगा क्योंकि ये 12,75 से लेकर 13,45 के बीच में है और ये 13 लाख है। हम लोग को इस ग्रॉस सैलरी को ही देखना है। ग्रॉस सैलरी जो है हमारा 13 लाख है। 13 लाख में पहले 75,000 घटाएंगे तो हो जाएगा 12,25,000। अब पहले 4 लाख का हो जाएगा आपका जीरो। उसके बाद अगले 4 लाख का 5% लगेगा तो 4 लाख का 20,000, और अगले 4 लाख का 12 लाख तक 10% में हो जाएगा 40,000। और बाकी जो 25,000 बच गया, देखिए 25,000 बच गया, उसका जो है 15% के हिसाब से 3,750 होना चाहिए होगा। तो अब तीनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा 63,750, और इसमें 4% सेक्स के साथ हो जाएगा 66,300। लेकिन अगर हमको इसको नहीं देना है, हमको सरकार ये कहती है कि आपका जो ये 12 लाख के ऊपर में जो 25,000 बढ़ रहा है वही 25,000 का हमको मार्जिनल लिप के तहत
देना है, उसमें 4% सेस लगेगा, 1000 26,000। देखिए अगर मार्जिनल रिलीफ नहीं होता तो हमको पटाना पड़ता सीधा 66,300, लेकिन मार्जिनल रिलीफ है इसीलिए हमको पटाना पड़ रहा है 26,000। इसीलिए जो है ये 12 लाख के ऊपर भी फायदा है यहाँ पर। तो न्यू टैक्स रिजीम का अगले सत्र के लिए ये फायदा है बढ़िया। तो आगे अब देखते हैं, अगर मान लो 13,45,000 के, ये तो अंदर हो गया 12,75 से 13,45 के बीच में। अगर 13,45 से आगे हो जाए, जैसे हम लोग यहाँ पर माने हैं 13,50, तो कैलकुलेशन करके देखते हैं कि 13,50 में यहाँ पर कितना होता है। 13,50 में तो देखिए 13,50 में से पहले 75 कटेगा, 75 से पहले तो 12,75 बचेगा। 12,75 का हम लोग यहाँ पर ब्रेकआउट किए हैं कि पहले 4 लाख का हो जाएगा 0, अगले 4 लाख का हो जाएगा 5% में 20,000, अगले 4 लाख का हो जाएगा 10% में 40,000, और उसके बाद जो अगला 75,000 बचेगा उसका हम लोगों को 15% के हिसाब से 11,250, इन तीनों को जोड़ते हैं तो 71,250, और 4% शेष के साथ 2,850, मतलब दोनों को अगर हम लोग मिलाते हैं तो हो जाएगा 74,100। और जबकि यहाँ पर भी देखिए 74,100, क्योंकि ये मार्जिनल रिलीफ के क्राइटेरिया से बाहर है, इसीलिए हम लोगों को पूरा कैलकुलेशन जो टैक्स हमको जितना है कंप्लीट सबको देना पड़ रहा है, यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ का लाभ नहीं है, इसीलिए हम लोग को यहाँ पर हैवी टैक्स देना पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर मान लो आपका 13,45,588 है, 13,45,588, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक भी आपको ये देखिए स्लैब में 5% टैक्स स्लैब में नहीं है, 10% में नहीं है, सिर्फ जो एक्स्ट्रा 70,588 भर रहा है उसका 4% आपका शेष लगाकर जोड़ा गया है। हाँ 2,824, इन दोनों को 73,412। लेकिन अगर 588 से हम लोग 1 रुपये भी अगर एक्स्ट्रा करते हैं, देखिए 89 करते हैं, अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं तो देखिए सारे स्लैब के लग जाएंगे, आपको 5% का भी लगेगा, 10% का भी लगेगा, 15% का लगेगा, इन सबको जोड़ने पर आपका उसमें 4% से जोड़कर जो है 73,412 हो जाएगा। तो हम लोग इस आंकड़ा को याद रखेंगे कि अगर हम लोग का 13,45,588 से 1 रुपये भी ऊपर है तो हमको मार्जिनल रिलीफ का लाभ नहीं मिलेगा। हाँ उससे कम 12,75 तो आपको मार्जिनल रिलीफ के तहत छूट मिलेगा, और 12,75 तक अगर आपका है तो आपको 0 हो जाएगा। इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन जो है हम लोग इस करके देखिए। साथ ही इसमें टिस्टेमनी रिबेट जो है 60,000 है, 60,000 तक अगर मान लो ये आपका टैक्स आता है तो आपको टैक्स रिबेट आपको मिल जाएगा। साथ ही ओल्ड टैक्स में 12,500 है, जो कि उसका कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसीलिए आप लोगों को इतना टैक्स देना ही पड़ेगा। इसलिए आपको बेनिफिशियल सबसे ज़्यादा यही है कि 87A के तहत जो है या फिर अन्य लिखते हुए आपका टैक्स रिजीम आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद।